हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं हाज़िर हूँ फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और मैं खुशबू आप सबका वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पिछले ब्लॉग्स में बात किया था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है, ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड की तरह कोई तर्क नहीं करता है। हम अपने माइंड में जो चाहते हैं वैसी चीज़ें हम फीड करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही काम करने लगेगा। ठीक है, तो इसे डिटेल में आप जानने के लिए आप मेरा पुराना वाला पिछला ब्लॉग देख सकते हैं। ठीक है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन पे भी लगा दूँगी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं जी। हमारा जो था वो सेकंड चैप्टर था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और इसमें हमें आगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ठीक है, और पूरा ब्लॉग देखिएगा, बीच बीच में से स्किप करके ना देखिए, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हम आज का ब्लॉग। तो पैराग्राफ है कि एक से सुझाव पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं, यानी कि हमारे माइंड को हम जो भी सुझाव देते हैं तो एक सुझाव पर हमारा माइंड कई तरीके से प्रतिक्रियाएं देता है। यह सत्य है कि अपनी अवचेतन सोच और विश्वास की वजह से व्यक्तियों की अलग अलग ढंग से प्रतिक्रियाएं होंगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यदि आप नाविक के पास जहाज पर जाकर सहानुभूति दिखाते हुए कहेंगे, साथी आप बहुत बीमार दिखाई दे रहे हैं, क्या आप बीमार तो नहीं महसूस कर रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बीमार होने वाले हैं। अपने स्वभाव के अनुसार या तो वह आपके मजाक पर हंसेगा अथवा थोड़ी चिड़चिड़ाहट दिखाएगा। आपके सुझाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसने समुद्री बीमारी और अपने अच्छे स्वास्थ्य की वजह से अनदेखा किया। ठीक है, मतलब उसने समुद्री बीमारी को अपने अच्छे स्वास्थ्य की वजह से अनदेखा किया, इसलिए उसे कोई डर अथवा चिंता नहीं हुई बल्कि आत्मविश्वास हुआ। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति अपने नेचर के हिसाब से हर चीज़ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है। ठीक है, सिचुएशन, नेचर के हिसाब से। ठीक, शब्दकोश के अनुसार सुझाव एक ऐसा कृत्य अथवा उदाहरण है जो आप किसी अन्य के दिमाग में डालते हैं। ठीक है, एक मानसिक प्रतिक्रिया जिसमें विचार या सोच जिसका सुझाव दिया गया, ठीक है, उसे स्वीकार कर कार्यान्वित किया। आपको याद रखना होगा कि कोई भी सुझाव अवचेतन मस्तिष्क में नहीं थोपा जा सकता जब तक चेतन मस्तिष्क इसके लिए सहमत ना हो। ठीक है, जब तक हमारा मन उस चीज़ के लिए तैयार ना हो, किसी भी चीज़ के लिए, तब तक उसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाने दे सकते। ठीक है, तो हमने पिछले ब्लॉग में भी पढ़ा था कि जो हमारा मन होता है वो हमारा मस्तिष्क का पहरेदार होता है। ठीक है, वही डिसाइड करता है कि हमारे मस्तिष्क में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। ठीक, जब तक चेतन मस्तिष्क इसके लिए सहमत ना हो, अन्य शब्दों में आपके चेतन मस्तिष्क को दिए गए सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति है। नाविक के संदर्भ में उसे समुद्री बीमारी का कोई भय नहीं था, उसे स्वयं पर इस रोग से मुक्त होने का विश्वास था, इसलिए नकारात्मक सुझाव के पार भय पैदा करने की कोई शक्ति नहीं थी। ठीक है, नकारात्मक सुझाव जो था उसके पास उसमें भय पैदा करने की कोई शक्ति नहीं थी। दूसरे यात्री पर समुद्री बीमारी का सुझाव स्वयं पर इसका भय होने की वजह से बढ़ गया। ठीक है, उसको विश्वास नहीं था खुद पर। तो हम में से प्रत्येक का अपना आंतरिक भय, विश्वास और विचार होता है, और यह आंतरिक विचार हमारे जीवन को नियंत्रित और शासित करता है। ठीक है, सुझाव में कोई अपनी शक्ति निहित नहीं होती जब तक कि मानसिक रूप से आप इसे स्वीकार ना करें। सुझावों की प्रकृति के अनुसार आपका अवचेतन मस्तिष्क सीमित प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, अब उसने अपनी बाह कैसे खोई, मतलब और एग्जाम्पल दे रहे हैं वो, और लोगों के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसने अपनी बाह कैसे खोई। मतलब प्रत्येक 2 या 3 साल में मैं लंदन ट्रुथ फोरम द्वारा कैक्सटन हॉल में आयोजित व्याख्यानों की श्रृंखला के लिए लंदन जाता हूँ।
ठीक है, ये एक स्टोरी बता रहे हैं वो, छोटी छोटी स्टोरी हैं इसमें, कई सारी, वो स्टोरियों के थ्रू ही आपको चीज़ों को समझाना चाह रहे हैं, और हम किसी भी चीज़ को स्टोरी के थ्रू ही समझा सकते हैं। अब आप छोटे छोटे बच्चों को ही ले लीजिए, अगर हमें उन्हें कोई मौलिक शिक्षा या हमें कोई उन्हें एग्जाम्पल देना होता है तो हम उन्हें स्टोरी के थ्रू बताते हैं। आजकल स्कूलों में भी बच्चों को ऐसे ही सिखाया जा रहा है, स्टोरीज के थ्रू ही वो चीज़ों को सिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वो यहाँ कर रहे हैं। यह एक ऐसा मंच है जिसकी स्थापना मैंने कई वर्ष पूर्व की थी। निदेशक डॉक्टर एवलिन फ्लीट ने मुझे अंग्रेजी समाचार पत्र के एक लेख सुझाव की शक्ति से निपटने के बारे में बताया। यह एक व्यक्ति द्वारा 2 वर्ष में अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिए गए सुझाव के बारे में था। ठीक है, मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। ऐसा पता चला कि उसकी बेटी त्वचा के असाध्य रोग के साथ साथ अपंग बना देने वाली हड्डी की बीमारी अर्थराइटिस से जूझ रही थी। चिकित्सकीय प्रयास उसकी स्थिति को कम न कर सके और उसका पिता अपनी पुत्री के ठीक होने की गहरी कामना रखता था, इसलिए उसने उसका इजहार उपयुक्त शब्दों से किया। डॉक्टर एवलिन फ्लीट ने कहा कि समाचार पत्र के लेख ने इस ओर इशारा किया कि एक दिन परिवार अपनी कार से जा रहा था, तब वह दूसरी गाड़ी से टकराई। पिता का दाहिना हाथ उसके कंधे से कट गया और तुरंत उसी वक्त उसकी बेटी का अर्थराइटिस का और त्वचा का रोग गायब हो गया। उसको सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने अवचेतन को केवल इस प्रकार के सुझाव दें जो आपको उपचार, आशीर्वाद, उन्नति और आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने अवचेतन को केवल इस प्रकार के सुझाव दें जो आपको उपचार, आशीर्वाद, उन्नति और सभी प्रकार से प्रोत्साहित करें। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क मजाक नहीं ले सकता। ठीक है, वह आपके शब्दों को ग्रहण करता है। मतलब वो एक ये एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि उनकी जो बेटी थी उसे प्रॉब्लम थी, ठीक है, स्किन से रिलेटेड भी और हड्डियों से रिलेटेड भी, तो उसके चलते उनका हाथ जो था वो कट गया था। तो उनके पिता ने अपनी बेटी को अपना हाथ डोनेट कर दिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बुक में या उसमें न्यूज़पेपर में न्यूज़ जो निकला उसमें उन्होंने उस इंसिडेंट को बदल कर लिखवाया। ठीक है, मतलब उन्हें कभी भी या उनकी बेटी को कभी भी नेगेटिव फील ना हो, वो जब भी इस न्यूज़ को पढ़ें तो उन्हें ये ना लगे कि पापा ने मेरे लिए ऐसा किया। ठीक, तो ये है, हम अपनी माइंड को जैसी कमांड देंगे हमारी माइंड में वही चीज़ बैठेगी। अब कैसे स्वसुझाव भय को समाप्त करते हैं। ठीक है, हम खुद ही अपने डर को कैसे दूर कर सकते हैं। तो स्वयं को दिए गए सुझाव के उदाहरण, स्वसुझाव का अर्थ है स्वयं को स्पष्ट और विशिष्ट सुझाव देना। ठीक है, स्व सुझाव का मतलब है स्वयं को स्पष्ट सुझाव देना। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हम खुद को क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हर्वर्ड पार्किन स्व सुझाव पर अपनी उत्कृष्ट पुस्तक हर्वर्ड पार्किन ऑटो सजेशन, ठीक है, लंदन फाउलर 1916 में निम्नलिखित घटना बताते हैं। इसका एक दिलचस्प पहलू है जिससे इसे आप याद रख सकते हैं। एक न्यूयॉर्क के दर्शक ने शिकागो में अपनी घड़ी देखी जिसका समय शिकागो के समय के 1 घंटा आगे था, और उसने अपने शिकागो के दोस्त को बताया कि अभी 12 बजे हैं। उसके शिकागो के दोस्त ने बिना ध्यान दिए कि दोनों शहरों में समय का अंतर है, अपने न्यूयॉर्क वाले दोस्त को बताया कि वह भूखा है और उसे खाने पर जाना चाहिए। स्वसुझाव का उपयोग विभिन्न प्रकार के डर और नकारात्मक स्थितियों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। एक युवा गायिका को आवाज़ परीक्षण के लिए बुलाया गया। वह इस साक्षात्कार के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन पिछले 3 अवसरों में डर की वजह से वह बुरी तरह असफल रही। इस युवती की आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन वह स्वयं को कहती रहती थी, जब मुझे गाने का मौका मिलेगा शायद वे मुझे पसंद ना करें। ठीक है, तो उन्होंने अपने माइंड में बीज बो दिया। ठीक है, ना करे वाला, मैं कोशिश करूँगी लेकिन मैं बहुत डरी हुई और आशंकित हूँ। उसके अवचेतन मन ने इस नकारात्मक सुझावों को एक रचना की तरह लिया और उन्हें उसके अनुभव में ले आया।
उसके असफल होने का कारण अनजाने में किया गया स्वसुझाव था, जैसे कि पूरे भावनात्मक और विषय वस्तु में मौन डर। ठीक है, उसने निम्नलिखित विधि अपनाकर अपने डर को काबू में किया। दिन में 3 बार उसने स्वयं को कमरे में अलग किया। वह आराम कुर्सी पर निश्चिंत होकर बैठ गई, शरीर को ढीला किया और आंखें बंद कर ली। उसने अपने शरीर और मस्तिष्क को स्थिर किया। शारीरिक स्थिरता के लिए मानसिक निष्क्रियता अनुकूल है और वह अब मस्तिष्क को सुझाव के लिए ज़्यादा ग्राम बनाती हैं। ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, हमें कुछ अनुभव करना है, ठीक है, तो या कहते हैं ना वो मेडिटेशन। ठीक है, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो क्या करते हैं, आँख बंद करके अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स मोड में छोड़ देते हैं और फिर हम चीज़ों को बिल्कुल डीपली देखते हैं और सोचते हैं। तो सेम वही चीज़ है। ठीक है, जब हमें कोई किसी भी चीज़ को जब हम अपने अंदर की पावर को बढ़ाना चाहते हैं तब हमें मेडिटेशन ही करना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू आप अपने आप को बहुत अच्छे से चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो वही वो बता रहे हैं कि शारीरिक स्थिरता के लिए, अपने माइंड को स्थिर करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मानसिक निष्क्रियता अनुकूल है और वह मस्तिष्क को सुझाव देने के लिए ज़्यादा ग्राह्य बनाती है। ठीक है, उसने अपने भय के सुझाव को यह कहकर जवाब दिया, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। उसने इस वाक्य को धीरे धीरे और शांति से पूरे भाव के साथ 5 से 10 बार कहा। ऐसा वह दिन में 3 बार और रात को ठीक सोने से पहले करती थी। सप्ताह के अंत तक वह शांत भाव और आत्मविश्वास से भर गई थी। ठीक है, जब उसे आवाज़ परीक्षण पर का निमंत्रण आया तो उसने एक अद्भुत और आश्चर्य से भरा परीक्षण दिया। ठीक है, यानी कि आपको अब इसमें तरीका बता दिया कि क्या करना है। उन्होंने बताया कि आपको अगर अपने आप को, अपनी पावर को बढ़ाना है, ठीक है, आपको अपने माइंड को स्थिर करना है, तो आपको क्या करना होगा, आप जो चाहते हो उसको आप पॉजिटिव वे में, ठीक है, उसको आप पॉजिटिव वे में, कि जैसे उन्होंने कहा मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित हूँ, शांत हूँ, आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ, और उन्होंने इस वाक्य को धीरे धीरे और शांति से पूरे भाव के यानी पूरी फीलिंग्स के साथ 5 से 10 बार कहा। ऐसा वो दिन में 3 बार और रात को ठीक सोने से पहले करती थी। ठीक है, उन्होंने 1 सप्ताह तक ये किया कंटिन्यू। ठीक है, और 1 सप्ताह में उन्होंने देखा कि उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए और वो पूरी तरीके से पॉजिटिव सोचने लगी और अपने आप को पॉजिटिव फील करने लगी और उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें कोई भी माइंड को अपने को कमांड देनी है तो क्या करना है, पहले हमें एकदम रिलैक्स होना है। ठीक है, बिल्कुल आइज़ क्लोज करनी है। ठीक है, बॉडी को पूरा रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करना है और फिर हमें वो चीज़ दोहरानी है एकदम शांत मन से जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो। अपनी लाइफ में आप जो भी चाहते हो, XYZ जो भी अच्छा चाहते हो, आप उस चीज़ को 5 से 10 बार दोहराएं एकदम शांत मन से। आप दिन में 3 बार करें और रात को सोने से पहले ज़रूर करें। ठीक है, और आप 1 हफ्ता इसे करके देखिए, आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे वो क्या स्टोरी बता रहे हैं कि उसकी याददाश्त कैसे लौट आई। एक स्त्री थी जिसकी आयु 75 वर्ष थी। उसकी स्वयं को कहने की आदत थी, मेरी याददाश्त खो रही है। ठीक है, वो ये बोलती थी। उसने इस आदत को उल्टा कर लिया और दिन में कई बार स्वभाव को ये कह देती, आज से मेरी याददाश्त हर क्षेत्र में सुधर रही है। ठीक है, क्या बोलती थी वो, उन्होंने अपनी मेरी याददाश्त खो रही है वाली आदत को उल्टा करके उन्होंने क्या कर दिया, आज से मेरी याददाश्त हर क्षेत्र में सुधर रही है। ठीक है, वो हर समय और जगह जिनको जानने की मुझे आवश्यकता है वह मुझे हमेशा याद रहेगा। ठीक है, मतलब वो हर समय जिस चीज़ को, जिस जगह को, जिन लोगों को मुझे जानने की ज़रूरत है वह मुझे हमेशा याद
रहेगा। ठीक है, इसी तरह से वो क्या करती थी, इस तरह से मिली छाप स्पष्ट और ज़्यादा निश्चित होगी। ठीक है, मैं स्वतः ही उन्हें आसानी से बनाए रखूँगी। जिस किसी चीज़ को मुझे याद रखने की आवश्यकता है वह मेरे मस्तिष्क में सही दिशा में उपस्थित हो जाएगी। मैं तेज़ी से प्रतिदिन उन्नति कर रही हूँ और बहुत शीघ्र मेरी याद पहले से कई बेहतर हो जाएगी। ठीक है, 3 सप्ताह खत्म होने पर उनकी याददाश्त फिर से सामान्य हो गई और वह बहुत प्रसन्न हो गई। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को क्या बोला, उन्होंने बोला, क्योंकि वो उनकी आदत पहले क्या थी, जिनकी ये स्टोरी बता रहे हैं कि वो अपने आप को हमेशा ये कहते हैं, हम कहते हैं ना नॉर्मली, मेरी याददाश्त बहुत वीक हो रही है, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो रही है, मैं चीज़ें भूलने लगी हूँ, तो हमारे साथ वो चीज़ें ज़्यादा होने लगती है। तो उन्होंने इसका उल्टा कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया कि मेरी याददाश्त मजबूत हो रही है। ठीक है, मुझे जिन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है, जिन लोगों को, जिन जगहों को, ठीक है, याद रखने की ज़रूरत है, मैं उनको आसानी से याद रख पा रही हूँ। ठीक है, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को मैं स्पष्ट तरीके से वो मेरे दिमाग में छप रही हैं। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से अपने आप को बोलना शुरू किया और 3 हफ्ते में उनकी याददाश्त नॉर्मल होने लगी। ठीक है, तो आपको भी यही करना है। और क्या बोला उन्होंने कि इस तरह से मिली हुई छाप स्पष्ट और ज़्यादा निश्चित होगी, तो मैं स्वतः ही उसे आसानी से बनाए रखूँगी। जिस किसी चीज़ को मुझे याद रखने की ज़रूरत है वह मेरे मस्तिष्क में सही दशा में उपस्थित हो जाएगी। ठीक है, मैं तेज़ी से प्रतिदिन उन्नति कर रही हूँ और बहुत शीघ्र मेरी याद पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से अपनी याददाश्त को बहुत मजबूत कर लिया। ठीक है, तो हमको भी यही करना है, हमें ये नहीं बोलना है कि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। ठीक है, मैं चीज़ों को भूलने लगी हूँ, हमें ये बोलना है कि हमारी याददाश्त अच्छी हो रही है, हमारी याददाश्त मजबूत हो रही है, हम जो याद रखना चाहते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब अगला है, उसने अपने दुष्ट स्वभाव पर कैसे नियंत्रण किया। ठीक है, जैसे हमारे घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत चिड़चिड़ाते हैं, ठीक है, बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं, तो हम उन्हें और क्या बोलते हैं, अरे ये तो बहुत शैतान है, ये बहुत दुष्ट है, ये बहुत मतलब नॉटी है। ठीक है, तो मतलब जो वो है हम उसे और वही चीज़ बोले जा रहे हैं, जबकि हमें जो चेंजेस लाना है वो हम नहीं बोलते हैं। तो हमें उन्हें क्या बोलना है ये भी वो बता रहे हैं। उसने अपने दुष्ट स्वभाव पर कैसे नियंत्रण किया। कई पुरुष जो चिड़चिड़ाहट और बुरे मिजाज की शिकायत करते हैं वे सुझाव जल्दी ग्रहण करते हैं और निम्नलिखित वक्तव्यों को दिन में 3-4 बार सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले दोहराकर अद्वितीय परिणाम पाते हैं। ठीक है, कितने बार, दिन में 3 बार, 3-4 बार, सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले ये काम करना है, दिन में 3 बार। जैसे हम दवाई लेते हैं ना, सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे ही करना है, दिन में 3 से 4 बार, सुबह, दोपहर और शाम। और जब भी आपको याद आ जाए आप तब भी कर सकते हो। क्या करना है, आज से मैं ज़्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा, आनंदित, प्रसन्न और हमेशा प्रफुल्लित रहना मेरी स्वाभाविक मानसिक स्थिति होगी। ठीक है, क्या बोलना है हमको बोलना है, किस चीज़ के लिए बोलना है, हमें बोलना है अपने दुष्ट प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए, सुधारने के लिए। क्या बोलना है हमें, किसके लिए, जिसके हस्बैंड या जो पुरुष, खुद लेडीज़ का स्वभाव ऐसा हो, ठीक है, या घर में बच्चे का या जिस भी पर्सन का हो, आप उसका नाम लेकर स्पष्ट बोल सकते हैं। उसके लिए क्या बोलना है कि आज से मैं या जो बंदा है उसका नाम लेकर ज़्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा या बनेगा, आनंदित, प्रसन्न और हमेशा प्रफुल्लित रहना मेरा स्वभाव है। ठीक है, मेरी स्वाभाविक मानसिक स्थिति होगी। हर दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने वाला और समझदार बन रहा हूँ या बन रही हूँ। मैं अब खुशी का माध्यम और सबकी शुभेच्छा वाला बन गया हूँ या बन गई हूँ। ठीक है, यह आनंदित, प्रसन्न और प्रफुल्लित स्वभाव मेरे मन की स्वाभाविक और सामान्य स्थिति है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ या मैं कृतज्ञ हूँ या मैं थैंक्सफुल हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बोलना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा ब्रीफ करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है। तो सुझाव आ गए हैं, 4th पॉइंट, सुझाव की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति। ठीक है, अब जब कोई उल्टे वे में बोलता है तो उसका भी जो इम्पैक्ट है वो वैसा ही पड़ता है। कुछ उदाहरण और टिप्पणियां विभिन्न प्रकार के सुझावों पर विभिन्न अथवा विषम सुझाव का तात्पर्य है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए सुझाव
प्राचीन काल से ही हर समय इस धरती के हर देश में सुझाव की शक्ति ने मनुष्य के जीवन और सोच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व के कई भागों में धर्म की यह नियंत्रण शक्ति है। ठीक है, सुझाव का उपयोग अपने को सुशासित और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग उन पर भी नियंत्रण पाने और शासित करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें मस्तिष्क के नियमों का ज्ञान नहीं है। अपने रचनात्मक रूप में ये अद्भुत और अद्वितीय है। नकारात्मक रूप में ये मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा प्रतिक्रियात्मक पहलू है जिसका परिणाम दुख, पराजय, कष्ट, बीमारी और विनाश होता है। ठीक है, मतलब लोग बाग इस चीज़ का उपयोग अच्छे के लिए ना करके गलत के लिए ज़्यादा करते हैं। गलत का मतलब कुछ लोग इस चीज़ का नेगेटिव फ़ायदा उठाते हैं, जबकि इसके फिर परिणाम बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। ठीक है, अब आपने कैसे इनमें से किसी एक को स्वीकार किया। अब देखो, पता है वो चीज़ें बता रहे हैं कि बचपन से हमारे साथ में क्या होता आया है जो कि रियलिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें गलती हमारे पेरेंट्स की या पुराने लोगों की नहीं है, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ पता नहीं थी जो चीज़ अब पता लगी है। ठीक है, तो बचपन से हम लोग के साथ ऐसा ही होता आया है, इसीलिए हम लोग का स्वभाव ऐसा बन गया है, पर इसे भी हम सुधार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम जान चुके हैं इसका रास्ता। ठीक है, तो देखते हैं कि आपने कैसे इनमें से किसी एक को स्वीकार किया है। देखो, बचपन से हम में से ज़्यादातर को बहुत से नकारात्मक सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उन्हें कैसे नकारा जाए और हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही नकारात्मक सुझाव हैं, जैसे तुम नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी देखो मोटिव गलत नहीं होता है कभी भी किसी का। ठीक है, लेकिन वो तरीका या अनजाने में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बचपन में हमारे पेरेंट्स बोलते थे ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तुमसे ऐसा होगा ही नहीं, तो तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, इस सवाल इसका नहीं कि तुम क्या जानते हो, बल्कि इसका है कि तुम किसे जानते हो। ठीक है, ये दुनिया नर्क में जा रही है, क्या फ़ायदा और कोई परवाह नहीं करता। ठीक है, इसकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं, तुम अब बहुत बूढ़े हो गए हो, ज़िंदगी अंतहीन संघर्ष है, प्यार पक्षियों के लिए है, तुम सफल हो ही नहीं सकते। ठीक है, जल्दी ही तुम दिवालिया हो जाओगे, ध्यान रखो, तुम्हें वायरस लग जाएगा। ठीक है, तुम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, इत्यादि। हम अनजाने में ये सारी चीज़ें बोलते हैं ना, हम बच्चों से बोलते हैं ऐसा मत करो वरना बीमार हो जाओगे, ऐसा मत करो इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा मत करो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम अब से ही अपनी चीज़ों को चेंज करेंगे ना। हम जो अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते हैं, हम जो अपने बच्चों के फ्यूचर में नहीं उन्हें देना चाहते, हम वो चीज़ नहीं बोलेंगे। हम वो बोलेंगे जब हम उनके फ्यूचर में उन्हें देना चाहते हैं। तो ये जो पॉइंट्स अभी हमने पढ़े, ये हमें अपने बच्चों के लिए कभी नहीं बोलना है। जो अनजाने में हमारे पेरेंट्स ने या हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने हमको बोले हैं, वो हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बोलेंगे, हम उन्हें ये नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो जब तक एक वयस्क की भांति आप रचनात्मक सुझाव नहीं प्रयोग में लाते, जो स्वयं को अनुरूप करने की एक चिकित्सा है, आपके भूतकाल में छोड़ी गई छाप अथवा निशान आपके स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं, जिनकी वजह से आपके निजी और सामाजिक जीवन में पराजय होती है। सुझाव एक माध्यम है जो आपको नकारात्मक बोले गए शब्दों के ढेर से बाहर निकालेगा, अन्यथा यह आपके जीवन की आकृति को खराब कर सकता है, जिससे अच्छी आदतों का विकास कठिन हो सकता है। ठीक है, तो मतलब हमें सुझाव का जो इस्तेमाल है वो अच्छी चीज़ों में करना है, ना कि गलत चीज़ों में। ठीक है, आप अपने नकारात्मक सुझावों को निष्प्रभावी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक, इसके बाद में फिर हम आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो आप अपने नकारात्मक सुझावों को निष्प्रभावी कर सकते हैं। कैसे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमारी लाइफ को बनाएगा। ठीक है, तो कभी किसी भी दिन का अखबार उठा लें, आप दर्जनों ऐसी खबरें पढ़ेंगे जो हताशा, भय, चिंता, निराशा और आने वाले विनाश के बीज बो सकती है। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, ठीक है, जो देखते हैं, वो हमारे माइंड में छपता चला जाता है। यदि यह आपके द्वारा स्वीकार कर ली गई
कर ली गई हो, यदि यह आपके द्वारा स्वीकार कर ली गई हो तो यह भय से भरी सोच आपके जीवन जीने की इच्छा को खो सकती है। ठीक है, यह जानते हुए आप देखिए, हम कोई भी खबर सुनते हैं तो तुरंत उस चीज़ से हमको या तो मन में डर बैठ जाता है या हमारे मन में दुख बैठ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में छाप छोड़ रही होती हैं। ठीक है, तो वही वो बता रहे हैं कि तो यह भय से भरी सोच आपके जीवन जीने की इच्छा को खो सकती है। ये जानते हुए आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को रचनात्मक सुझाव देकर इन सभी नकारात्मक सुझावों को अस्वीकृत कर सकते हैं। रचनात्मक सुझाव दें, इस प्रकार आप इन सभी विनाशकारी विचारों को निष्प्रभावी कर सकते हैं। समय समय पर लोगों द्वारा दिए गए नकारात्मक सुझावों को जांचते रहें। आपको दूसरों द्वारा दिए गए विनाशकारी विषम सुझावों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन और किशोरावस्था में इसकी पीड़ा सही है। यदि आप पलट कर देखें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कैसे माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहयोगियों ने नकारात्मक सुझावों के आंदोलन में सहयोग दिया था। आपको जो कुछ बताया गया उसका, आपने देखा जब हमारे घर रिश्तेदार आते थे तो जैसे हमारी माँ ने कहा लड़का बहुत शैतान, हाँ बहुत शैतान करता है, लड़का ऐसा है, इसको ऐसा करा करो, इसको वैसा करा करो, है ना, ये सारी चीज़ें, तो वो भी उसी चीज़ में शामिल हो जाते थे। और फिर वो क्या होती थी कि वो चीज़ें डबल होकर उनकी पावर, हम जो बोलते हैं, अगर उसमें 4 लोग, आपने देखा है जब हम किसी के लिए दुआएं करते हैं तो न्यूज़ में देखा है कि वो बीमार है तो आप उसके लिए दुआ करो तो दुनिया भर से दुआएं होती हैं। ठीक है, तो उसकी पावर उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम नेगेटिव के लिए दुआ करते हैं या नेगेटिव के लिए 10 लोग बोलते हैं तो उसकी पावर भी उतनी ही बढ़ जाती है। ठीक, तो आपको जो कुछ बताया गया उसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि इनमें से अधिकतर को एक प्रचार का रूप दिया गया। जो कुछ आपको बताया गया उसका ध्येय आपको नियंत्रित करना या आप में भय पैदा करना था। इस तरह के विषम सुझाव प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्रियों और क्लब में चलती रहती हैं। आप पाएंगे कि इस प्रकार के सुझाव आपको सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए दिए जाते हैं क्योंकि अन्य लोग चाहते हैं कि आप लाभ हेतु कार्य करें। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए 3 ब्लॉग में ही ख़त्म होगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? तो जो आज बताया है आप उसे इम्प्लीमेंट करें तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। और मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।